अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों की हो, जो मुसलमानों का काबिलाए अव्वर हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफूल हों, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबले भी निहत्थे फ़लस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लेस यह इजरायली हैं, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वह इस हमले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उसकी नींदें हराम कर देगा। पर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपको मालूम है कि मस्जिदें अक्सर रात को खाली क्यों करवाई जाती है, कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहते हैं? तो दोस्तों इसकी एक ही वजह नज़र आती है और वह ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। यह वह मकाम है दोस्तों जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकल सुलामी के नाम से जानते हैं। और यही वह पाक मकाम है जहां हज़रत मरियम सल्लमुल्लाह अल्लाह के बदले पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वह मुक़द्दस मुकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले आई और फिर यहाँ से आके मेराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों मुसलमानों की इस मुक़द्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उम्र शर अंजामी दिया करता और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वह मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वह वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वह कुरान पाक की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अंदर और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वह दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसे फिर तिलावत कुरान पाक की आवाज़ सुनी। फिर उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ दोबारा आने लगी। वह पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों उसका कहना है कि उस रात वह डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वह खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज़ उसने मस्जिद के सिक्योरिटी हमले को बताया। उन्होंने कहा परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्ग हैं और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में जैसे मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वह नूर का जिस्म है।
क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया गया। बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज़्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ते दिखाई दिए। यह सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सिक्योरिटी फुटेज दिखाई गई। तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने यह फैसला किया कि रात के वक्त में मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सकें और अल्लाह की जो नहीं देखने वाली मुखल्लत है, जो हम इंसानों से छुपी हुई है, जिसे जिन्नात भी कहते हैं, वह भी यहाँ पर हो सकता है। अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हो, इसीलिए इस मस्जिद को रात के वक्त हमें बंद करना चाहिए। इसके बारे में एक आलिम का यह भी कहना था कि अब तक अगर इजरायली निहत्था मुसलमानों से मस्जिद ना ले पाए तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है। तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए। दोस्तों, इसी तरह मेराज के अजीम सफ़र में एक वाक़या रोनुमा हुआ था जो कि एक पादरी ने बयान किया, जो वह मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा कि मेरी आदत थी, मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाज़ा बंद ना हो सका। मैं अपने कारिंदों और तमाम हाजिरीन से मदद ली, सब ने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना हिला। बिल आखिर मैंने बधाई को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे के दोनों कबाड़ खुले छोड़कर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस वहां आया तो देखा दरवाज़ा बिल्कुल ठीक है, मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान उसमें नजर आ रहा है। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मिराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में मिराज़े बंदगी हैं। अजमतों और रिफ़तों के इस सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत की नेमतों से नवाजा। बेशक मिराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का में कब को हुसैन पर फारिज किया गया था। कुरब अपने उस इम्तिहा को पहुँचा कि हमें उसका इदराब भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां खत्म होती चली गई, हिजबात उठाते चले गए। दर्जात के इस अजीमो शान बुलंद पर जब जलवायु अफरोज होकर भी अजाजी और इनकसारी का पहरान उस रसूल अजीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाइस अजाज बना रहा, कुर्राई अजीर पर वापस हुई तो सिहाए लामा का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा शरीफ और तहजीब वजूद सलामत था। तमाम इबादात और अहकामात ऐसे हैं जो इसी ज़मीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज की खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजें फ़र्ज की गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमज़ोर है, उनमें कमी की गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें कर दी गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा फ़ैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और उनकी उम्मत के लिए इन 5 नमाज़ों के साथ साथ 50 नमाज़ों का सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमीन की मेराज है, नमाज तोहफ़ाए मेराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिसकत वही उतरी और नुबाते करीमा ज़ाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात अली ने जिब्राइल नमाज पढ़ी और उस दिन
تعلیم حضور اقدس انمولن مومن خدجات اللہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورت مجموعیل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستوں، انعام کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے شرکسار کر دے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے۔ ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔